हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। हम एरिया और वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे हम सर्वेइंग में, वो हम देखेंगे। सर्वेइंग में कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सर्वे करने का। उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमको क्वांटिटीज़ फाइंड करनी रहती है कि कितने क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमको एरिया और वॉल्यूम मेजर करना पड़ता है। हम पहले देख लेंगे एरिया कैसे मेजर करेंगे, फिर देखेंगे वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। नाउ एरिया मेजर करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो शेप है हमारा एरिया का वो कैसा है। मीन्स अगर आपका शेप इरेगुलर है कि शेप रेगुलर है, मीन्स रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, उस अकॉर्डिंग हम उसका एरिया मेजर करते हैं। The method selected for the computation of area depends upon the shape of the tract and the accuracy desired. हमको किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए उस अकॉर्डिंग हम उस मेथड का यूज़ करेंगे। प्रिवेलेंट मेथड्स होते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया के। पहला है फील्ड मेजरमेंट, सेकेंड है प्लान मेजरमेंट। अगर हम किसी भी प्लान को डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, जैसे कि ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल। अगर इसको हम डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस में ये डिवाइड हो पाएगा तो एरिया हम उसका फाइंड कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फॉर्मूले से। ट्राइंगल का एरिया यूज़ करके, रेक्टेंगुलर का एरिया यूज़ करके हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा तो उस अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड कर लेंगे फॉर्मूलेस को यूज़ करके। जैसे कि ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजॉइडल का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। उस अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। लेकिन अगर बाउंड्रीज इरेगुलर है, मीन्स इस तरह की बाउंड्री है, अगर बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेट मेथड्स को यूज़ करते हैं। प्लानीमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है एरिया को फाइंड करने के लिए जिसका शेप इरेगुलर होता है। अगर इस तरीके का शेप है, इरेगुलर शेप का एरिया है, तो उसका हम एरिया फाइंड करते हैं प्लानीमीटर से। प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके एरिया फाइंड किया जाता है इरेगुलर शेप का। हमारे कुछ मेथड्स हैं एरिया को फाइंड करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर ट्रैक्ट। यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट है मिड ऑर्डिनेट रूल, सेकेंड है एवरेज ऑर्डिनेट रूल, थर्ड है ट्रेपेजॉइडल रूल, फोर्थ होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं इरेगुलर ट्रैक्ट का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। फर्स्ट है हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल। फर्स्टली ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट क्या है? ऑफसेट एक टेक्निक है जिसमें हम ग्राउंड के जो फीचर्स हैं उसको लैटरल मेजरमेंट से लोकेट करते हैं बेस लाइन से। मान लेते हैं ये हमारी मेन सर्वे लाइन है, यहाँ पे जब हम ग्राउंड फीचर्स को लोकेट करेंगे लैटरल डायरेक्शन में, इस जो लाइन है इसके लैटरल डायरेक्शन में लोकेट करेंगे चेन या टेप को यूज करके, तो ये कहलाता है हमारा ऑफसेट। ये कहलाएगा हमारा ऑफसेट। ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है या ऑब्लिक ऑफसेट भी हो सकता है। इसको हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर को यूज करके। मान लेते हैं ये हमारे पास डिफरेंट ऑफसेट्स हैं। सेट हैं O1, O2, O3, O4, राइट। अभी हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं मिड ऑर्डिनेट रूल। जैसा नाम है वैसे ही फॉर्मूला होगा मिड ऑर्डिनेट। इसमें हम मिड ऑर्डिनेट यूज करते हैं, मीन्स जो ऑफसेट हैं उनके बीच का यूज करेंगे। 2 ऑफसेट के डिस्टेंस को हम यहाँ डी डिनोट करते हैं और मान लेते हैं ये डिस्टेंस सब ऑफसेट के बीच में सेम है, ये सेम रहेगा। इसका जो मिड ऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट से जब मेजर करेंगे वो कहलाएगा H1, H2, H3, राइट। अगर H1, H2 अप टू HN मेजर करेंगे हर मिड पॉइंट में, हर डिवीजन के, तो एरिया कैसे होगा? इसका फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ ऑल मिड ऑर्डिनेट, जितने भी हमारे मिड ऑर्डिनेट हैं उनका एवरेज इनटू बेस लेंथ। जो फॉर्मूले का नेम है, जो रूल का नेम है, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, हर ऑर्डिनेट का एवरेज। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट्स क्या है? मिड ऑर्डिनेट H1, H2, H3।
तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस अप टू hn-1, राइट। क्योंकि अगर ये हमारा ऑफसेट 4 है तो उसके पहले का जो ऑर्डिनेट है वो इससे 1 लेस होगा, तो ये हमारा मिड ऑर्डिनेट हो जाएगा hn-1। अगर ऑफसेट हमारे n है तो अगर मान लो ये 4 ऑफसेट है तो सेगमेंट कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3। सेगमेंट क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ऑफसेट के बीच डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे ऑफसेट 4 है तो सेगमेंट कितने हैं यहाँ, 3। नाउ एवरेज क्या हो जाएगा, अप टू hn-1 बाय n-1। एवरेज ऐसे ही फाइंड करते हैं। बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना भी ऑफसेट है उससे एक कम, 4 ऑफसेट है तो ये 3d है, तो इंटू n-1 इंटू d। सो ये हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल द मिड ऑर्डिनेट इंटू बेस लेंथ। सो एरिया क्या हो जाएगा, मिड ऑर्डिनेट हमारे h1 h2 h3 अप टू hn-1 रहेंगे, तो ये हो जाएगा इसका प्लस बाय टोटल नंबर जितने ऑब्जर्वेशन है n-1 इंटू बेस लेंथ कितनी है, मतलब बेस लेंथ क्या है, जितने भी सेगमेंट रहेंगे इंटू d। ये अगर 3 सेगमेंट है तो ये क्या है, लेंथ टोटल 3d। वैसे ही ये 3 कैसे आया, जितना भी हमारा ऑफसेट है उससे एक कम है ये, तो ये है n-1 इंटू d बेस लेंथ। नेक्स्ट मेथड है हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल, राइट। इसमें हम ऑर्डिनेट्स का एवरेज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ऑर्डिनेट का एवरेज करके एरिया फाइंड करेंगे, राइट। सो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का एवरेज इनटू बेस लेंथ। सो ऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, O1 O2 O3 O4। सो यहाँ पे मैं अलग से बता देती हूँ, ये हमारे ऑफसेट रहेंगे, ये उनके ऑर्डिनेट्स रहेंगे, ऑर्डिनेट O1 O2 O3 O4 O5, राइट। इनका एवरेज, सो ये हो जाएगा O1 प्लस O2 प्लस O3 अप टू ON बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू बेस लेंथ। बेस लेंथ क्या हो जाएगी, n-1 इंटू d। सो ये आ जाएगा एरिया यूजिंग एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तो इसमें हम ऑर्डिनेट्स का एवरेज करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, बेस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, हमको पता है मीटर स्क्वायर, मीन स्क्वायर में यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे एक लेंथ को दूसरे लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल में क्या करते हैं, हर मिड ऑर्डिनेट का एवरेज लेंगे, सेकेंड में ऑर्डिनेट्स का एवरेज लेंगे, राइट। सो इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है दोनों रूल में। सो ये आप देख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट इनटू बेस लेंथ। ये हमारे ऑर्डिनेट्स हैं O1 O2 O3 अप टू ON बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इनटू बेस लेंथ n-1 इंटू d। जितने भी हमारे सेगमेंट हैं वो ऑर्डिनेट से एक कम रहेंगे। ये 5 हमारे ऑफसेट हैं, तो सेगमेंट कितने हो जाएंगे, 4, तो इसका n-1 इंटू d, ये हमारी बेस लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। सो जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू जो हमारे मिड ऑर्डिनेट और एवरेज ऑर्डिनेट रूल्स होते हैं। सो इसमें हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे ट्रेपेजॉइड्स होते हैं डिफरेंट ऑफसेट के, उन सब का सम करते हैं। सो ये हमारे ऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट ऑफसेट के, तो इसमें ये एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म हो रहा है, तो इन सब का एडिशन करते हैं हम ट्रेपेजॉइडल रूल में। सो हम अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ मैं एरिया का क्या होता है। सो इसमें जितने भी ट्रेपेजॉइडल है सबका सम हो जाएगा। सो ये होता है दो ऑफसेट के बीच का डिस्टेंस d। सो यहाँ पे एरिया है d इंटू फर्स्ट ऑफसेट, सेकेंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट, और ये हमारा लास्ट मान लेते हैं ON है। तो फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बाय 2 उसका ऑर्डिनेट, प्लस जितने भी हमारे ऑफसेट अदर ऑफसेट रहेंगे अप टू ON-1। सो इसको आप वर्डिंग्स में याद कर सकते हैं। d हमारा डिस्टेंस है दो ऑर्डिनेट्स के बीच, इनटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बाय 2 प्लस सम ऑफ ऑल अदर ऑफसेट।
सो ये है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ये रूल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू हमारा जो मिड ऑर्डिनेट और एवरेज ऑर्डिनेट रूल है। सो ये मेथड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब बाउंड्रीज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं। ये कंडीशन है ट्रेपेजॉइडल रूल की कि इसको हम कब यूज़ करेंगे। सो जब हमारी बाउंड्री स्ट्रेट लाइन में होंगी तब ये मेथड यूज़ किया जाएगा। नाउ जब बाउंड्रीज कर्व्ड शेप की होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी, तब हम यूज़ करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। सो द नेक्स्ट मेथड इज सिम्पसन 1/3 रूल। सो ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब हमारी इरेगुलर बाउंड्रीज जो हैं वो कर्व्ड होंगी। इस तरीके से ये हमारा ऑफसेट है और ये जो बाउंड्री है बाहर की वो कर्व्ड रहेगी। और ट्रेपेजॉइडल तब यूज़ किया जाता है जब बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ if the irregular boundaries are curved, Simpson rule is preferred over the trapezoidal rule to calculate the area of the given tract. तब हम ये मेथड यूज करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो कर्व्ड बाउंड्री है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो पैराबोलिक है। सो हमको ये एज्यूम करेंगे कि ये पैराबोलिक है। सो उस अकॉर्डिंग डेरिवेशन होता है। नाउ इस मेथड में एक कंडीशन है कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट रहेंगे। मींस ये टोटल ऑफसेट यहाँ पे ऑड नंबर में रहेंगे, 3, 5, 7, राइट। सो इसकी एक कंडीशन है, ये मेथड एप्लीकेबल होता है ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट के लिए। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल। ये मेथड तब यूज किया जाता है जब बाउंड्रीज हमारी कर्व्ड होती हैं और ये एज्यूम किया जाता है कि वो पैराबोलिक है। और ये मेथड यूज किया जाता है ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट के लिए, ऑफसेट ऑड होने चाहिए, ये कंडीशन है। सो इसमें एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल्स टू D/3 इंटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑफसेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड ऑफसेट, राइट। सो ये हमारा ऑफसेट है, मान लेते हैं O1, O2, O3, O4, O5। सो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, D/3 O1 प्लस ON यानी कि O5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑफसेट यानी कि O2 प्लस O4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो ऑड ऑफसेट रहेंगे हमारे, ऑड ऑफसेट यहाँ एक ही है, राइट। सो इसको आप याद कर सकते हैं, एरिया होता है D/3 और D होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफसेट। हम ये सब मेथड में ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो डिस्टेंस है 2 ऑफसेट के बीच वो सेम है। D/3 इंटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑफसेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड ऑफसेट। सो यहाँ पे वही लिखा गया है, O1 ON 4 टाइम्स ऑफ इवन ऑफसेट, तो ऑर्डिनेट्स O2 O4 O6 है, 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑफसेट यानी कि ऑर्डिनेट्स O3 O5 O7 है। नाउ इस तरीके से हम एरिया का मेजर करते हैं सर्वेइंग में यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। इरेगुलर बाउंड्रीज हैं तो, और रेगुलर बाउंड्री है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर में, और उस अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करते हैं। नाउ अब हम मेजरमेंट करेंगे वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेस हैं, एंड एरिया फॉर्मूला और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। सो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एंड एरिया फॉर्मूला, इसको हम ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला भी बोलते हैं। सो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला जो हमने एरिया में यूज किया उसमें हम ऑर्डिनेट्स लेते हैं, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीन स्क्वायर में यूनिट होती है। नाउ अब हमको वॉल्यूम मेजर करना है, तो वॉल्यूम की यूनिट हमको पता है क्यूबिक में होती है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। सो इसमें हम जो ऑर्डिनेट्स लेंगे, मीन्स एरिया के लिए हम ऑर्डिनेट्स लेते हैं, वॉल्यूम के लिए हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे, राइट। बस ये डिफरेंस है फॉर्मूले में। सो एंड एरिया फॉर्मूला को ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम होती है D/2 इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया बाई 2 प्लस सम ऑफ ऑल अदर एरियाज।
सेम वैसे ही जैसे हम एरिया मेजरमेंट के टाइम लेते हैं, उसमें सिर्फ ऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारा एरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। सो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जो होता है वो सिम्पसन रूल होता है वॉल्यूम में। मीन्स सिम्पसन का जो फॉर्मूला होता है ना एरिया के लिए, वही हमारा वॉल्यूम में जब हम यूज करते हैं सिम्पसन रूल को, वो होता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्पसन रूल फॉर वॉल्यूम। सो सिम्पसन रूल फॉर वॉल्यूम होता है हमारा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू D/3 इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ हमारे जो इवन एरियाज होते हैं वो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड एरियाज। जो सिम्पसन का फॉर्मूला था एरिया के लिए, वही वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे। उसमें ऑर्डिनेट यूज होता था, इसमें एरिया यूज होगा। रेस्ट सेम, ये D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड एरियाज। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वेयर टेकन एट 5 मीटर इंटरवल्स फ्रॉम अ ट्रांसवर्स लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन। ये हमारा ऑफसेट की वैल्यू गिवन है। Compute the area enclosed between the traverse line and the irregular boundary from the first to the last offset. Use first average ordinate rule, second trapezoidal rule, third Simpson rule. हमारे पास ordinates given है। So first हम use कर लेते हैं average ordinate rule. So average ordinate में क्या करते हैं हम? Ordinate का average करते हैं। तो ये क्या होता है? O1 plus O2 plus O3 plus up to ON, जितने भी ऑर्डिनेट होंगे हमारे वो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इनटू बेस लेंथ। सो एरिया आ जाएगा 2.1 प्लस 3.15 प्लस 4.5 प्लस 3.6 प्लस 4.58 प्लस 7.85 प्लस 6.45 प्लस 4.65 प्लस 3.14। कितने ऑर्डिनेट्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ऑफसेट 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे। बेस लेंथ क्या हो जाएगी? n-1 इंटू डी, यानी कि 8 इंटू डी। डी डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफसेट, तो ये 5 मीटर इंटरवल में है, तो ये हमारा डी है 5। सो ये है 8 इंटू 5 यानी कि 40। सो ये 40/9 से ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। So this will come out to be 177.87 meter square. So this is the answer using average ordinate rule. Second, next हम यूज करेंगे trapezoidal rule. ये मेथड था हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल। नाउ ट्रेपेजॉइडल रूल में फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू डी इंटू फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बाय 2 प्लस सम ऑफ ऑल अदर ऑफसेट। राइट, सो एरिया हो जाएगा, सो डी 5 मीटर इंटरवल, फर्स्ट ऑफसेट 2.1, लास्ट ऑफसेट 3.14 by 2 plus sum of all other offset 3.15 plus 4.5 plus 3.6 plus 4.58 plus 7.85 plus 6.45 plus 4.65। ये आ जाएगा हमारा 187.0 मीटर स्क्वायर। राइट, सो दिस इज द आंसर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। थर्ड हमको क्या यूज करने बोला है? सिम्पसन रूल। सो हम यूज करेंगे अब सिम्पसन 1/3 रूल। सो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू D/3
फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट, तो फर्स्ट हमारा क्या है 2.1, लास्ट क्या है 3.14 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑफसेट, तो इवन क्या है 3.15 सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ क्या है 7.85 प्लस एट्थ 4.65 प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑड ऑफसेट, ऑड यानी कि 3, 5, 7, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 4.58 प्लस 6.45। सो इसको फाइंड कर लेंगे। दिस विल कम आउट टू बी, डी है हमारा यहाँ पे 5/3, सो दिस विल कम आउट टू बी 188.83 मीटर स्क्वायर। So this is the answer using Simpson rule. Next question, which one of the following method estimate best the area of an irregular and curved boundary? So अभी मैंने बताया irregular और curved boundary के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, Simpson rule, और अगर straight होगी बाउंड्री तो trapezoidal rule। अभी पूछा है curved boundary के लिए तो Simpson rule, so B is the correct answer. Next question, the method of computing areas by subdividing a plot into triangle is suitable for work of small nature, work of big nature, road work, canal work. So हम अगर सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट ट्राइंगल्स में तो वो कौन से नेचर का वर्क होगा, तभी हम डिवाइड करेंगे बड़े काम के लिए, तो वर्क ऑफ बिग नेचर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए मिड ऑर्डिनेट, बी एवरेज ऑर्डिनेट, सी प्रिज्मोइडल रूल, डी हंट्स रूल। सो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे अर्थ वर्क की, यूजिंग प्रिज्मोइडल रूल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड सुटेबल फॉर कंप्यूटिंग द एरिया व्हेन द बाउंड्री लाइन्स डिपार्ट कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। सो बाउंड्रीज अगर स्ट्रेट लाइन होंगी, ए मिड ऑर्डिनेट रूल, बी एवरेज ऑर्डिनेट रूल, सी ट्रेपेजॉइडल रूल, डी सिम्पसन रूल। सो स्ट्रेट लाइन होगी तब ट्रेपेजॉइडल रूल यूज किया जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the area of a irregular plotted figure can accurately obtained with the help of a। So हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं irregular plotted figure का, A पेंटाग्राफ, B पैरालेक्स बार, C प्लानीमीटर, D any of the above। So हम प्लानीमीटर यूज करके एरिया फाइंड करते हैं irregular figure का। So C is the correct answer। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।